भगवान के नाम का जप करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने बतलाया है, तत्पस्तदर्थ भावनम, उस परमात्मा का जप करना चाहिए और उसके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यह नाम ही बीज है और यही उसका फल है। यह बीज अल्प चीज है, पर बढ़कर बाद में महान हो जाता है। भगवान के नाम का जप एवं स्वरूप का ध्यान सभी कर सकते हैं। जो चीज खेत में बोई जाती है वही उससे अनंत होकर मिलती है। जो मनुष्य अपने सुख और आराम को मिट्टी में मिलाता है यानी बो देता है, उसको वस्तुतः सुख एवं आनंद अत्यधिक अनंत होकर मिलता है। उस बनिए ने अपने सुख साधन रुपयों को उनसे अनाज खरीदकर मिट्टी में मिला दिया, जिसका नतीजा उसको अत्यधिक अनाज एवं सुख संपन्नता से हुआ। इसी प्रकार साधक ने भी अपने भगवान नाम जप रूपी ताकत को भगवान के भजन में लगा दिया, तो उससे भगवान प्रकट हो गए। जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष भी होता है। आप में जितनी ताकत है वही आपकी पूंजी है। उसको भगवान के भजन एवं ध्यान में लगा देना चाहिए। सारी ताकत लगाने पर भी अगर अभी भगवान नहीं मिलते हैं तो समझना चाहिए कि आगे चलकर निश्चय ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। समय समय पर खेती में जल सींचा जाता है, तब खेती जल्दी तैयार होती है। अगर खेती में स्वाभाविक वर्षा होने लगती है तब तो खेती में और पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। उस वर्षा के जल से खेती तैयार हो जाती है। वर्षा न होने पर कुएं आदि से जल खींचकर खेती को तैयार करना होता है। यहाँ साधक को बिना प्रयास किए महापुरुष का मिल जाना, महापुरुष के मिलने से भी साधन तेजी से बढ़ने में बड़ी मदद मिलती है। जिस प्रकार वर्षा से खेती हरी भरी रहती है, इसी प्रकार महापुरुष के मिलने पर साधन में तरी आ जाती है, यानी साधन बड़ा हुआ रहता है। महापुरुष नहीं मिले तो कुएं की तरह पानी निकालकर सिंचाई की। महापुरुषों की परिश्रम करके साधक को खोज करनी चाहिए और उनके पास जाना चाहिए। उनके अभाव में सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना भी सच्चर्चा ही है। संत पुरुषों के, महापुरुषों के खोजने में भी परिश्रम एवं सत्शास्त्रों के स्वाध्याय में भी परिश्रम की आवश्यकता है। यह कुएं से पानी निकालकर उससे खेती सींचने की तरह है। देव योग से अगर कहीं महापुरुष मिल जाए, जिस प्रकार भक्त ध्रुव को नारद जी मिल गए थे, इस प्रकार महापुरुष मिल जाने का अवसर मिल जाए तो बहुत उत्तम बात है।
उनके बतलाए गए मार्ग के अनुसार साधन करना चाहिए। बनिए ने खेत में बाड़ लगाई थी। यहाँ वैराग्य एवं उपरति यही साधक के लिए साधन के रक्षार्थ बाड़ है। संसार से उपराम होना चाहिए। इस बाड़ को चारों तरफ लगाने पर फिर रक्षा हो जाती है। इसलिए ख्याल करना चाहिए, भजन, ध्यान, सत्पुरुषों का संग, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, उपरति एवं वैराग्य का उपार्जन करना चाहिए और दुर्गुण, दुराचार एवं पाप कर्म को हृदय से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। आपका कोई भी आदर सत्कार करे तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। बाबा जी को मालपुआ खिलाने की कोशिश की जावे, उस समय बाबा जी को दूर भगाना चाहिए। जो आपकी मान बढ़ाई करे उनको पत्थर मारना चाहिए। यानी मान बढ़ाई को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इनको स्वीकार करने से ही गड़बड़ होती है। यदि किसान समझ लेता कि तोता, कोयल, मैना आदि बड़े ही सुंदर सुंदर शब्द सुनाते हैं, उनको खेत में ही रहने दिया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता। सुंदर बोली बोलने वाले उनके खेत को चुग कर खाली कर देते। उस हरे भरे खेत की जगह केवल घास फूस ही रह जाती। बाद में तो बस बाबा जी की झोली में जेवड़ा ही रह जाता है। फिर बाबा जी की ताकत, सब साधना समाप्त हो जाती है।